जय माता दी। आज हम देवी अपराजिता की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं और उसके साथ इनका हिंदी में जो स्तोत्र है उसका श्रवण करेंगे। तो पहले हम इसका भाव जानते हैं कि अपराजिता का अर्थ ही क्या होता है, जो कभी पराजित नहीं होता। जैसे कि उनकी मूल प्रकृति क्या है, देवी अपराजिता का पुनर्जन्म तब से हुआ जब देवासुर संग्राम के दौरान नव दुर्गाओं ने दानवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दिया था। तब माँ दुर्गा अपनी मूल पीठ शक्तियों में से अपनी आदि शक्ति अपराजिता स्रोत को पूजने के लिए शमी की घास लेकर हिमालय में अंतर ध्यान हुई। जैसा इस स्रोत का नाम है वैसा ही इस स्रोत का काम है। त्रिलोकीय विजय अर्थात तीनों लोकों में जो पराजित न होने दे, तीनों लोकों में जो विजय प्रदान करे, ऐसा ये स्रोत है। इस स्रोत के पाठ से नवग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत आदि बाधाएं से सबको मुक्ति मिलती है। नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जाने अनजाने किए गए या हुए पापों का विनाश हो जाता है। विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करता है। निसंतान को संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। शत्रुओं के द्वारा किए गए मारन, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं को नष्ट कर देने में समर्थ यह उत्तम स्रोत है। तो चलो हम श्रवण करते हैं माँ अपराजिता स्रोत। विनियोग। ओम अपराजिता देवी को नमस्कार है। इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव बृहस्पति मार्कंडे ऋषि हैं। गायत्री उष्णिंग अनुष्टम बृहति छंद लक्ष्मी नरसिंह देवता क्लीम बीजम होम शक्ति सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता विद्या मंत्र पाठ में विनियोग है। नील कमल दल के समान श्यामल रंग वाली भुजंगों के आभरण से युक्त शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल तथा कोटि चंद्र के प्रकाश के समान मुख वाली, शंख चक्र धारण करने वाली, वाल चंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडे ऋषि ने इस स्रोत का पाठ आरंभ किया। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे मुनियों, सिद्धि देने वाली सिद्धि साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्रोत को श्रवण और नारायण भगवान को नमस्कार है, वासुदेव भगवान को नमस्कार है, अनंत भगवान को नमस्कार है, जो सहस्र सिर वाले क्षीर सागर में शयन करने वाले, शेषनाग के शैया में शयन करने वाले, गरुण वाहन वाले, अमोघ अजन्मा अजित तथा पीतांबर धारण करने वाले हैं। ओम हे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्र है ग्रीव मत्स्य कुरुम वाराह नरसिंह अच्युत वामन त्रिविक्रम श्रीधर राम बलराम परशुराम हे वरदायक, आप मेरे लिए प्रदायक हों, आपको नमन है। ओम असुर दैत्य यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड सिद्ध योगिनी डाकनी शाकनी सकंद ग्रह उपग्रह नक्षत्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, पाचन करो पाचन करो, मंथन करो मंथन करो, विध्वंस करो विध्वंस करो, तोड़ दो तोड़ दो, चूरन कर दो चूरन कर दो। शंख चक्र वज्र शूल गदा मूसल तथा हल से भस्म करो। ओम हे सहस्र बाहु, हे सहस्र प्रहार आयुध वाले, जय विजय अमित अजित अपराजित
अप्रतिहित सहस्र नेत्र जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, विषव रूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावाराह, महापुरुष, वैकुंठ नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, सभी असुरों को उत्सादन करने वाले हैं। हे सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, हे सभी दुष्स्वप्न को नाश करने वाले, सभी यंत्रों को भेदने वाले, सभी नागों को विमर्दन करने वाले, सर्व देवों को महादेव, सभी बंधनों को मोक्ष करने वाले, सभी अहिंसों को मर्दन करने वाले, सभी ज्वरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों का निवारण करने वाले, सभी पापों का प्रशमन करने वाले, हे जनार्दन आपको नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की विद्या, सर्व कामना के देने वाली, सर्व सौभाग्य की जननी, सभी भय को नाश करे वाली हैं। ये विष्णु की परम भलवा सिद्धों के द्वारा पठित हैं। इसके समान दुष्टों को नाश करने वाला कोई और विद्या नहीं है। ये वैष्णवी अपराजिता विद्या साक्षात सतगुण समन्वित, सदा पढ़ने योग्य तथा मार्ग प्रशस्ता है। ओम शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्र वर्ण वाले, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्नों का विनाश करने हेतु ध्यान करें। हे वत्स, अब मैं मेरी अभ्यापराजिता के विषय में कहूँगा, जो रजोगुण में कही गई है। ये स्तव देने वाली, सभी मंत्रों वाली, समृद्ध, पूजित, जपित, कर्मों में योजित, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने, पढ़े, स्मरण करे, धारण करे, कीर्तन करे, इससे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खड़ग, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। समुंदर भय, चोर भय, शत्रु भय, शाप भय भी नहीं होता। रात्रि में, अंधकार में, राजकुल में, विदेश करने वालों में, विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोटका करने वालों से, विदेशियों से, उच्चाटन करने वालों से, वध भय, बंधन का भय आदि समस्त भय से इसका पाठ करने वाले सुरक्षित हो जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा कही गई सिद्ध साधकों द्वारा पूजित ये अपराजिता शक्ति है। ओम आपको नमस्कार है। भय रहित, पाप रहित, प्रमाण रहित, अमृत तथा परिपूर्ण अपराजिता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्धि से देने वाली, नवासिमा स्थान वाली, एकांत प्रिय, निश्वेता, सुद्रमा, सुगंधा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अरुधंती, गायत्री, सावित्री, जात वेदा, मान, स्तोका, सरस्वती, धरणी, धारण करने वाली, सौदामिनी, अदिति, दिति, वनिता, गौरी, गंधारी, मातंगी, कृष्णा, जशोदा, सत्यवादिनी, ब्रह्मवादिनी, काली, कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्प पर सभी प्रकार के उपद्रवों से रक्षा करो स्वाहा। जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है अथवा वह काक बंध्या भी हो, तो इस विद्या को धारण करने से अर्थात जप करने से गर्भिणी जीव वत्सा होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। युद्ध में, राजकुल में, जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य जप हो जाती हैं। भयंकर युद्ध में भी विद्या अर्थशास्त्रों से रक्षा करती है। गुलम रोग, शूल रोग, आंख के रोग, व्यथा इससे शीघ्र नाश हो जाती हैं। ये विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि नाश करने वाली हैं। इस प्रकार की अभ्या ये अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। सर्प भय, रोग भय,
तस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज भय, द्वेष करने वालों का भय, शत्रु का भय नहीं होता। यक्ष, राक्षस, बैताल, शाकनी, ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विष आदि से भय नहीं होता। क्रिया से शत्रु द्वारा किए गए वशीकरण हो, उच्चाटन, स्तंभ हो, विदेशन हो, इन सब का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। जहाँ माँ अपराजिता का पाठ हो, यहाँ तक कि यदि यह मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में साथ हो, चित्र आदि अर्थात यंत्र रूप में लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं कर पाते। यदि माँ अपराजिता के इस स्रोत को तथा चतुर्भुजा स्वरूप को साधु हृदय रूप में धारण करेगा तो वह बाहर भीतर सब प्रकार से भय रहित होकर शांत हो जाता है। लाल पुष्प की माला धारण की हुई, कोमल कमल कांति के समान आभा वाली, पाश, शंकुश तथा अभय मुद्राओं से समल ब्रंकत सुंदर स्वरूप वाली साधकों को मंत्र वरण रूप अमृत को देती हुई माँ का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या नहीं है, ना रक्षा करने वाली है, ना पवित्र। इसके समान कोई नहीं है। इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल में साधकों माँ के कुमारी रूप की पूजन विधि खाद्य स्मर्गी से अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए। कुमारी देवी के प्रसन्न होने से मेरी अपराजिता की प्रीति बढ़ जाती है। मैं उस महान बलशालिनी विद्या को कहूँगा जो सभी दुष्ट दमन करने वाली, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली, दारिद्र्य दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली है। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस का नाश करने वाली है। डाकनी, शाकनी, स्कंद, कुष्मांड आदि का नाश करने वाली है। महारौद्र रूपा, महाशक्ति, शालिनी, तत्काल विश्वास देने वाली यह विद्या अत्यंत गोपनीय तथा पार्वती पति भगवान भोलेनाथ की सर्वसभ है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला बाट ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष सन्निपत हो या मुहूर्त मात्र तक रहने वाला पित्त ज्वर, विष का ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य कोई ज्वर है, वह सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ओम ही हन हन काली शर शर गौरी धम धम हे विद्या स्वरूपा है। आले ताले माले गंधे बंधे विद्या को पचा दो, नाश करो, पाप हरण करो, संहार करो। दुष्वपन विनाश करने वाली कमल पुष्प में स्थित विनायक मात रजनी संध्या स्वरूपा दुंदंभी नाद करने वाली, मानस वेग वाली, शंखनी, चक्रनी, वज्रनी, शूलनी, मृत्यु नाश करने वाली, विश्वेश्वरी, दर्वनी, केशप, दयते, पशुपति सहिते, दंधभुई दमन करने वाली, दुर्मंद दमन करने वाली, शबरी, किराती, मातंगी। ओम द्रम द्रम ज्रम ज्रम क्रम क्रम तुरुम तुरुम ओम द्रम कुरु, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में मुझसे जलते हैं, उन सब का दमन करो, मर्दन करो, तापित करो, छिपा दो, गिरा दो, शोषण करो, उत्सादित करो। हे ब्राह्मणी, हे वैष्णवी, हे माहेश्वरी, कुमारी, वारही, हे नरसिंह संबंधनी, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधनी, हे उपेंद्र संबंधनी, हे अग्नि संबंधनी, हे चंडी, हे नेत्रिय, हे संबंधनी, हे वायव्य, हे सौम्य, हे ईशान, हे संबंधनी, हे प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र,
तथा उपेंद्र की भागनी आप ऊपर तथा नीचे से सब प्रकार से रक्षा करें। ओम जया विजया शांति स्वस्ति तुष्टि पुष्टि बढ़ाने वाली देवी आपको नमस्कार है। दुष्ट कामनाओं को अंकुश में करने वाली, शुभ कामना देने वाली, सभी कामनाओं को वरदान देने वाली, सब प्राणियों में मुझे प्रिय करो स्वाहा। आकर्षण करने वाली, आवेशित करने वाली, ज्वाला माला वाली, रमनी रमाने वाली, पृथ्वी सब रूपा धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन रूपा मद देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नील ध्वज वाली, महानील सब रूपा, महागौरी, महाश्रिया, महाचांद्री, महाशौरी, महामायापुरी, महामायूरी, आदित्य, रशिम, जानवी, यम घंटा, किनी किनी ध्वनि वाली, चिंतामणि सुगंध वाली, सुरभा, सुर असुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार की कामनाएं पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन वांछित कार्य है यहाँ स्तोत्र पाठ करने वाली अपनी कामना का चिंतन कर सकते हैं, वह संपन्न हो जाए। स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम भूर स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। जो पाप जहाँ से आया है वहीं लौट जाए स्वाहा। ओम यह महावैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। ये महाविद्या महाशक्तिशाली है, अतः इस अपराजिता अर्थात किसी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित न होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्मित किया है। इसका सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में समर्थ है दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रुद्र शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या की मूलाधार स्थापित करना चाहिए तथा राटा को स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान तीन नेत्रों वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। शक्ति त्रिशूल, शंख, पान पात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चरम धारण की हुई, कि कन्याओं से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई पादुका, हित चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित खुले मुख वाली, जीवा को बाहर निकाली हुई, टेढ़ी मेढ़ी भुहों वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने पर 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु की जीवा को कीलत कर देने वाली, पास से बंधकर उसे निकट लाने वाली ऐसी महाशक्तिशाली माँ को आधी रात के समय ध्यान करें। फिर रात के तीसरे पहर में जिसका नाम लेकर जिस हेतु जप किया जाए उसको वैसा स्वरूप बना देती है ये योगिनी माता। ओम बला महाबला असिद्ध साधनी स्वाहा इति। इस अमोघ सिद्ध वैष्णवी विद्या श्रीमत अपराजिता को दुष्वपन दुरारिष्ट आपदा की अवस्था में अथवा किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करें तो इससे विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, सिद्धि प्राप्त होगी। हे जग जननी माँ, स्तोत्र पाठ में मेरे द्वारा यदि विसर्ग अनुस्वार अक्षर पाठ छोड़ गया हो तो भी माँ आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की अवश्य सिद्धि हो, अर्थात किसी भी प्रकार के उच्चारण की भूल को क्षमा करें। हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी हैं ये भी नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी हो मैं उसी रूप को पूज रहा हूँ। आपके सभी रूपों को नमस्कार है, अर्थात हे अपराजिता माँ, आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जाना नहीं जा सकता। आपके विलक्षण स्वरूप को हमारा शत शत कोटि कोटि नमन है। इस प्रकार माँ अपराजिता का इस स्तोत्र का
समापन होता है। माँ अपराजिता हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इनकी कृपा से हमारे सभी बिगड़े कार्य बने, हमारे शत्रुओं का नाश हो, हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद हो। इसी कामना के साथ माँ अपराजिता हम सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाते हुए हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे। माँ जगदम्बा हमारे सभी कष्टों का निवारण करे। इसी आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ जय माँ अपराजिता, जय माता दी।